जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म पर। दोस्तों हम लोग अपने करंट अफेयर में दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं संपूर्ण अप्रैल 2025 का दोस्तों डे बाय डे हम लोग करंट अफेयर देखेंगे। दोस्तों कौन कौन से प्रश्न बनेंगे, कौन कौन से दोस्तों प्रश्न अभी तक एग्जाम हुए हैं बिहार एसएससी द्वारा, बीपीएससी द्वारा दोस्तों डीएसओ लिया गया आपका, फिर आपका एमडीआई मिनरल का दोस्तों लिया गया है उसका, और भी 2-3 एग्जाम लिए गए हैं उस सभी का दोस्तों हमको बताएं कौन कौन से प्रश्न आपको हर एक महीने के दोस्तों बने हैं, और दोस्तों जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों ये 12 दिन का 12 महीनों का करंट अफेयर हमने टारगेट रखा है ताकि आपका 12 महीनों 12 महीनों का दोस्तों हम लोग करंट अफेयर को पूरा कर सके। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो हम दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि घोड़ा जात्रा दोस्तों एक महोत्सव होता है, ये दोस्तों कहाँ आयोजन होता है? ये दोस्तों नेपाल में होता है। याद रखिए, जिस तरह से हम लोग कि यहाँ जगन्नाथ यात्रा होता है, जात्रा भी हम लोग का पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, उस तरह से नेपाल में दोस्तों घोड़े यात्रा समारोह का दोस्तों आयोजन किया जाता है। अगला है कि किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को दोस्तों मंजूरी दी है? ये कोसी मेची दोस्तों जो अंतर्राज्यीय परियोजना है ये बिहार का है। किसने दिया है दोस्तों? ये बिहार का, ये ध्यान दीजिएगा। भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर के किस मिशन की शुरुआत की है? तो न्यूक्लियर मिशन की दोस्तों भारत ने शुरुआत कर दी है। विकसित भारत युवा सांसद संवाद 2025 दोस्तों कहाँ पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में दोस्तों ये आपका युवा संवाद 2025 दोस्तों आयोजन हुआ है। ये प्रश्न आपसे पूछा था आपसे कि 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सी वर्षगांठ मनाया? दोस्तों ये 90 जो आपका 90 साल का दोस्तों इसका हो गया। 1935 में दोस्तों स्थापित हुआ था आपका कौन? आरबीआई दोस्तों। आइए अपना 90 नंबर का दोस्तों वर्षगांठ मनाया है इस बार। तो ये प्रश्न आपसे पूछा था एग्जाम में, आपका फील्ड असिस्टेंट का बिहार एसएससी द्वारा लिया गया था उसमें दोस्तों। आगे है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2024 में भारत का कौन सा स्थान पर रहा है? तो दोस्तों एसडीजी में भारत का जो स्थान है वो आपका 109वें स्थान पर है। एसडीजी जो है उसमें 109वें स्थान पर भारत का है दोस्तों। बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास INOCHOS 2025 दोस्तों किस देश में शुरू हुआ है? तो ये ग्रीस और एंड्राविडा एयरबेस पर दोस्तों ये ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर दोस्तों ये शुरू हुआ है। ग्रीस मतलब कि आपका यूनान दोस्तों। आगे है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये दोस्तों स्वर्ण पदक जीती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि राष्ट्रमंडल के 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो ये दोस्तों शर्ली बोचवे जो पहली अफ्रीकी महिला है, अफ्रीका के रहने वाली है, पहली अफ्रीकी महिला है जो दोस्तों राष्ट्रमंडल के दोस्तों 7वीं महासचिव बनी है। आगे है कि भारत में कुल कितने बच्चों को गोद लिया है? भारत में कुल कितने बच्चों को गोद लिया, मतलब एक आंकड़ा है दोस्तों वित्त वर्ष 2024-25 का, तो 4515 बच्चों को दोस्तों। सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? दोस्तों ये 7% की वृद्धि की है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो इंद्र हुआ है दोस्तों, ये भारत और रूस के बीच में होता है इंद्र। ये इसका 14वां संस्करण दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में दोस्तों ये संपन्न हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता है? दोस्तों अनाहा सिंह ने दोस्तों ये जीता है, स्क्वैश की खिलाड़ी हैं ये। UIDAI किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम दोस्तों बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू करेगा? तो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर दोस्तों ये फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम दोस्तों शुरू करने वाला है, आपका जो आधार कार्ड निकालता है UIDAI। आगे है किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त उसमें बढ़िया चावल देने की शुरुआत की है? तो तेलंगाना राज्य ने ये शुरुआत कर दी है, पहल शुरू की है। सरहुल महोत्सव का परिचित होंगे, ये झारखंड में मनाया जाता है। आगे है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार दोस्तों। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 होने वाला बिहार। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है। ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। और किस 2 अप्रैल 2025 को दोस्तों कितने मतों से वक्फ संशोधन 2025 एक समय अप्रैल महीने में दोस्तों ये पूरा छाया हुआ था, लोकसभा में पारित हुआ दोस्तों। तो ये लोकसभा में दोस्तों 288 मतों पर दोस्तों क्या हुआ? ये वक्फ पारित हुआ है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। और विपक्ष में दोस्तों इसके 232 वोट पड़े थे, ये भी याद रखना है। आगे है कि ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 की शुरुआत दोस्तों कहाँ हुई है? तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में दोस्तों हुआ 2025 का, ये ध्यान देना है आपको। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को मनाया गया है। इसकी थीम थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये ध्यान दीजिएगा 2025 का दोस्तों थीम है।
आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार, उगादी दोस्तों त्यौहार है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में दोस्तों मनाया जाता है ये। तो उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार दिया है। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? दोस्तों ये जापान ने दोस्तों ऐसा पहल शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने कुंभकोणम पान के पत्ते को दोस्तों भौगोलिक संकेत के रूप में प्रदान किया है? जीआई टैग मिला दोस्तों कुंभकोणम, दोस्तों ये तमिलनाडु का दोस्तों पान का पत्ता है। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो कंचनजंगा पर्वत पर दोस्तों भारत नेपाल के जो 7 दोस्त संयुक्त अभियान हुआ है तो उसमें कर्नल सरफराज सिंह द्वारा दोस्तों ये इसका दोस्तों लीडरशिप किया गया है। आगे हम लोग आते हैं, आगे है चेइरा ओबा उत्सव दोस्तों, ये मणिपुर का एक बहुत ही फेमस त्यौहार है दोस्तों, चेइरा ओबा। आगे है किस विषय के साथ 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो दोस्तों 2025 में बैंकॉक में इस बार हुआ है, थाईलैंड की जो राजधानी है में आयोजित किया गया था, उसका विषय क्या था? तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक दोस्तों। इसमें 7 देश हैं आपके बिम्स्टेक में दोस्तों, और ये इसका मुख्यालय जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी में। इस बार जो बैठक हुआ 25 का बैंकॉक थाईलैंड में हुआ, इसको भी याद रखना है आपको। कहाँ के प्रसिद्ध सौदा ग्रीप ब्लॉक प्रिंट की को जीआई टैग मिला है? तो अहमदाबाद को दोस्तों ब्लॉक प्रिंट याद रखिएगा, सौदागरी ब्लॉक प्रिंट। मियामी ओपन 2025 का खिताब दोस्तों आयरना सवालेंका ने उसको जीता है। ये टेनिस टूर्नामेंट है आपका ये। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया दोस्तों हॉकी की खिलाड़ी थी, इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा दोस्तों कर दी है। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो आपका राजस्थान दोस्तों। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728 दोस्तों, 728 याद रखिए खोलने का लक्ष्य रखा है। भारत ने किस देश को वेफ 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? चिली। ये भी प्रश्न बना था कि इस वर्ष का आयोजन कहाँ हुआ? तो मुंबई में दोस्तों हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। कहाँ वर्ष भर चलने वाला हंतला गोई पोई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ? दोस्तों ये आपका आइजोल में शुरू हुआ, इसको ध्यान दीजिएगा। रंगोली बिहू कहीं भी आ जाएगा दोस्तों, रंगोली बिहू याद तो कहाँ जाएगा? आप असम आइएगा। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया? तो उड़ीसा दोस्तों। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा, उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा है। कहाँ की चपाता मिर्च को दोस्तों जीआई टैग मिला? तेलंगाना की चपाता मिर्च को दोस्तों जीआई टैग मिला है। याद रखिएगा कि चपाता मिर्च कहाँ है? तेलंगाना का है। किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आकर्ष श्राफ को दोस्तों ये राष्ट्रीय युवा पुरस्कार दिया गया 2025 का। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से तो जो आईसीसी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो दोस्तों ये आपका हंगरी हटने वाला है। कौन? हंगरी, जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है? तो 36वें स्थान पर है, ये ध्यान देना है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला 2025 की मेजबानी दोस्तों यूनाइटेड किंगडम करेगा, मतलब कि इंग्लैंड करेगा। 27 में आपका ब्राजील और 31 में दोस्तों अमेरिका, ये ध्यान देना है आपको। 35 में कौन करेगा? किंगडम, मतलब कि यूके। 27 में ब्राजील और 31 में अमेरिका करेगा। ये प्रश्न हमेशा आपसे एग्जाम में पूछता है, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो 31 याद रखिएगा, 35 याद रखिएगा, 27 याद रखिएगा, फिर अमेरिका, फिर यूनाइटेड किंगडम। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को दोस्तों एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष चुना गया है। आगे है कि 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक दोस्तों कहाँ हुआ है? तो 2025 में दोस्तों ब्रिक्स का सम्मेलन आपका ब्राज़ील में हुआ है। तो ये बैठक कहाँ होगा दोस्तों? ब्राज़ील में होगा। 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ पर हुई दोस्तों? तो ये भारत जापान के बीच समुद्र को लेकर दोस्तों जो वार्ता हुआ टोक्यो जो जापान की राजधानी है। अमला सादिक चीकू दोस्तों जीआई टैग मिला किसका? तो ये आपका गुजरात का दोस्तों है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम को अनिवार्य कर दिया दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों ऐसा ये कदम उठाया है कि जितने भी मदरसे वहाँ पर आपको एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना है। भरनी उत्सव दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल से भरनी उत्सव मनाया जाता है। 6 अप्रैल 2025 को जारी नॉमडेक कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन दोस्तों शीर्ष पर आया? तो आयरलैंड दोस्तों रहा है। आगे हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है दोस्तों? तो हाल ही में बिम्स्टेक की अध्यक्षता दोस्तों बांग्लादेश ने संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो 930 दोस्तों हो गया है ये। आगे हम लोग आते हैं, आगे है
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण दोस्तों सम्मानित किया है? तो ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण, ये ध्यान दीजिएगा। किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की? तो तमिलनाडु ने सबसे ज़्यादा विकास दर दोस्तों हासिल की 2025 में। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF में वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल जो स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों इन्होंने रजत पदक हासिल किया, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जो पंबन ब्रिज है दोस्तों, उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया है, याद रखिएगा। वर्टिकल लिफ्ट है ये। टाइगर ट्रम्प दोस्तों ये प्रश्न आपसे पूछा था, किसके बीच में होता है? तो ये आपका भारत और अमेरिका के बीच में दोस्तों होता है ये युद्धाभ्यास, और इसका चौथा संस्करण दोस्तों विशाखापट्टनम में हुआ है। आगे है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को सिटी ऑफ द ऑनर सम्मान से दोस्तों ग्रहण किया गया? तो पुर्तगाल के लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है दोस्तों, वहाँ पर इनको सिटी की ऑनर के सम्मान से दोस्तों दिया गया है। आगे है कि नोलेन गुड़ संदेश दोस्तों GI टैग किसको मिला है? तो पश्चिम बंगाल का दोस्तों उत्पाद है आपका नोलेन गुड़। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों कमिंडो मेंडिस दोस्तों, ये दायां बायां दोनों हाथ से दोस्तों गेंदबाजी करने में सक्षम है। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो ये दोस्तों श्रीलंका ने किया है। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य दोस्तों कौन है? तो ये दिल्ली है, ये ध्यान दीजिएगा। जापान ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टेपन, ये ब्रिटेन के दोस्तों आपके हैं। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो ये माधवपुर दोस्तों गुजरात में ये मेला आयोजित किया गया है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण देने की घोषणा की है? दोस्तों हरियाणा ने यह घोषणा की है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो हितेश गुलिया ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान दीजिएगा। ताशकंद के संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला दोस्तों, जो वर्तमान में आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। किसने AI के स्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए Llama 4 लॉन्च किया दोस्तों? ये मेटा ने दोस्तों, जो फेसबुक जिसको कहते हैं उसी का नाम दोस्तों मेटा है। कौन सी राज्य सरकार ने 9वीं 10वीं जो कक्षा उसमें त्रिभाषा फार्मूला लागू करने की दोस्तों घोषणा की? तो हरियाणा सरकार ने ये घोषणा की है त्रिभाषा फार्मूला। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो T20 में दोस्तों ये विराट कोहली बने, 13,000 का आंकड़ा दोस्तों पार किया है। भारत UK आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण दोस्तों कहाँ हुआ? तो ये दोस्तों लंदन में हुआ है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में ये हुआ है दोस्तों। आगे है कि भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर को आधुनिकीकरण के किसके साथ दोस्तों समझौता किया है? तो हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए वेल के साथ दोस्तों ये समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो दोस्तों पेट्रोकेमिकल सबसे बड़ा संयंत्र भारत का उड़ीसा में बनेगा दोस्तों। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? ये नेपाल में हुआ है। कृषियों का दोस्तों ये नेपाल में बैठक हुआ है। बिल्लो बैट दोस्तों जो GI टैग मिला है, तो बिल्लो बैट तो जम्मू कश्मीर फेमस है इसके लिए। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप दोस्तों लॉन्च किया? था भागीरथी दोस्तों उत्तराखंड, याद रखिएगा। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की दोस्तों घोषणा की है? तो चीन ने दोस्तों ये ऐसा कदम उठाया है कि 84% हम भी उस पर टैक्स लगाएंगे। आगे है ये कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ को पुनर्जन्म का दावा किया है? तो अमेरिका ने दोस्तों दावा किया है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो राजेश उन्नी को दोस्तों राष्ट्रीय वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया इनको। किस राज्य सरकार ने पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? किस राज्य सरकार की पुलिस को दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की पुलिस को मिला है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटिंग रेलवे स्टेशन बनाया? तो जापान ने दोस्तों कारनामा करके दिखाया है। किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये बानू मुश्ताक। ये प्रश्न याद रखिएगा हमेशा आपसे एग्जाम में 25 में होने वाले से पूछेगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किनको मिला है, किसके लिए मिला है? भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो ये दोस्तों जसपे है जो आपका ये बना है। किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस परेड में आमंत्रित किया है? दोस्तों रूस ने दोस्तों ऐसा ये किया है, विजय दिवस परेड में दोस्तों उन्होंने इनको आमंत्रित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ पर मानद डॉक्टरेट की उपाधि दोस्तों दी गई है? तो ये स्लोवाकिया में दोस्तों इनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। किस देश के गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा ने
के साथ आर्टिमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये बांग्लादेश ने किया है। चर्चा में रहा माउंट कन लाओन किस देश में दोस्तों? ये फिलीपींस में दोस्तों आपका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया? दोस्तों ये उड़ीसा से किया है। खुबानी उत्सव दोस्तों ये 2025 में जिसका आयोजन हुआ कहाँ हुआ? तो ये लद्दाख में दोस्तों हुआ है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? तो चीन दोस्तों रहा है। भारत का स्थान दूसरा है, ये ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। अर्जेंटीना में ये दोस्तों हुआ है। 12 अप्रैल 2025 को इंडियन सोलर अलायंस जो ISS है दोस्तों, ISA है जो इसके साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस दोस्तों बना है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले दोस्तों पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली दोस्तों बने हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 कहाँ हुआ है? तो ये स्त्री शिखर सम्मेलन हैदराबाद में दोस्तों 2025 में हुआ है। किसने डिजिटल भुगतान पर क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया? दोस्तों ये रेजर पे ने दोस्तों लॉन्च किया है। कहाँ खुलता बाग का नाम बदल करके रत्नपुर दोस्तों किया गया? तो ये महाराष्ट्र में दोस्तों एक जगह था, उसका नाम परिवर्तित किया गया है। वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ? तो ये दुबई में दोस्तों आपका हुआ, UAE में दोस्तों। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन सी पर रहा है दोस्तों? ये सिंगापुर हवाई अड्डा दोस्तों टॉप पे रहा है। यात्रा उत्सव दोस्तों ये मनाया त्रिपुरा में मनाया था। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में तो ये भी मनाया जाता है। किस IIT ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो दोस्तों IIT खड़गपुर दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस दोस्तों का उद्घाटन किया है? तो असम में दोस्तों मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है। आगे है कि एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान की जनसंख्या में गिरावट देखी गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है? दोस्तों ये सागर में है, मध्य प्रदेश का दोस्तों जिला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य याद रखिएगा, उनके नाम पर मध्य प्रदेश में दोस्तों बना है, क्योंकि उनका जन्म से महू मध्य प्रदेश में हुआ था 14 अप्रैल को। T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले दोस्तों भारतीय कौन बने हैं? तो ये दोस्तों आपके विराट कोहली बने हैं। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला दोस्तों कौन राज्य बना है? दोस्तों ये आपका तेलंगाना बना है। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया है? तेलंगाना दोस्तों ये किए, अच्छे काम कर रहे हैं वो। मोंटो कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये कार्लोस अल्काराज जो टेनिस टूर्नामेंट है ये आपका जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ भी जीते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 2025 का। वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो P शिवाकामी को दोस्तों सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने अपना 78वां दोस्तों स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश में ये अपना मनाया है। आगे है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये आमिर खान को सम्मानित किया गया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों किसे चुना गया है? मार्च का दोस्तों श्रेयस अय्यर को दोस्तों चुना गया, श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वोल को दोस्तों चुना गया है, ध्यान दीजिएगा। अब इधर जो आपका जुलाई चुना गया वो आपका चुना गया है इनको सुमन गिल को। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन योजना शुरू की? तो नागालैंड ने ये योजना शुरू की है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक दोस्तों कहाँ होगी? बता दिए थे ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का जिसका शुभंकर दोस्तों गज सिंह, ये भी याद रखिएगा। और इसका 7वां संस्करण दोस्तों हमारे बिहार में ही हुआ है, इसकी मेजबानी बिहार ने की है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। बिहार ने कुल आपका 36 पदक जो तो जीता है और ये 15वें स्थान पर दोस्तों रहे हैं। 7, 11, 18 याद रखिएगा, 7 गोल्ड, 11 आपके सिल्वर और 18 दोस्तों ब्रॉन्ज। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर दोस्तों घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों ये घोषणा की है। 16 अप्रैल 2025 को IIT सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो IIT दिल्ली ने दोस्तों की है। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन दोस्तों कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में दोस्तों किया गया है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, कलम और कवच का। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता? तो पंजाब ने दोस्तों ये जीता है। जो भारत के 52 नंबर के दोस्तों आपके बने मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये आपके जस्टिस BR गवाई दोस्तों बने हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा है एग्जाम में। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में दोस्तों एक सैन्य भाव होता है, इसका नाम है डस्ट लिक,
हमें पूछ देता है डक्सली किसके बीच में होता था, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है दोस्तों। और 2025 में इसका 6ठा संस्करण कहाँ हुआ दोस्तों, तो ये पुणे में हुआ है, महाराष्ट्र में। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप दोस्तों शुभारंभ किया, तो जम्मू कश्मीर सरकार ने दोस्तों ये शुरू किया है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया, तो मीराबाई चानू को दोस्तों नियुक्त किया गया है, ये भी याद रखना है आपको। किसे लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है दोस्तों, तो डी नागेश्वर रेड्डी को दोस्तों मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी दोस्तों लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार बनी है लागू करने वाली। भारतीय नौसेना ने मेघयान 2025 का तीसरा संस्करण दोस्तों की मेजबानी कहाँ से की है दोस्तों, नई दिल्ली को दोस्तों की है। आगे है किस बैंक ने ट्रेन जो आपका पंचवटी एक्सप्रेस है में भारत का पहला एटीएम लगाया दोस्तों, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब कि किस में लगा दिए हैं, तब आपका ट्रेन में ही दोस्तों एटीएम खोल दिए हैं पंचवटी एक्सप्रेस में। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक फायदार कौन बना है, तो दोस्तों अमेरिका बना है। आगे आते हैं हम लोग, कहाँ शहनाई का जीआई टैग मिला है, तो ये तो बनारस में, तो उत्तर प्रदेश में शहनाई। आपके बाद आगे आते हैं, उसके बाद किसे यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो नाट्यशास्त्र और भगवद गीता दोस्तों शामिल किया गया है। किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर दोस्तों ये विकसित किया, तो ये आईआईटी मुंबई ने दोस्तों। आगे है किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, तो दोस्तों आईआईटी मुंबई ने की है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस दोस्तों जो इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, ये आपका भारत में ही है। आगे है कहाँ पर टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है, तो तेलंगाना में दोस्तों किया गया है। महिला संवाद अभियान दोस्तों शुरू कहाँ किया गया है, बिहार में दोस्तों शुरू किया गया है। किस राज्य ने शुरू किया है ये महिला संवाद, तो ये बिहार ने दोस्तों। हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक तो जीते हैं। आगे अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मंत्रिमंडल ने एससी उपवर्गीय अध्यादेश जारी करने का दोस्तों ये आपका मसौदे को मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों दी है। आगे है कि वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है, तो राम मोहन नायडू को तो चुना गया है। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम दोस्तों बाबा बौखनाथ सुरंग दोस्तों रखा गया है, तो ये दोस्तों आपका उत्तराखंड। ये भी प्रश्न पूछा है, सिलक्यारा दोस्तों इसका नाम बाबा बौखनाथ सुरंग रखा गया है, ये उत्तराखंड में है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ दोस्तों आयोजित किया गया, तो ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजित किया गया है। भारत के 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में किसने पदक जीते हैं दोस्तों, भारत ने, तो 11 दोस्तों। किस देश ने राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष के विराम की घोषणा की है, तो रूस ने दोस्तों ये की है। प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है दोस्तों, ये आपका संस्कृति का 5वां अध्याय नई दिल्ली में दोस्तों लॉन्च की गई है। आगे है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम दोस्तों मेजबानी की है, तो आयुष मंत्रालय ने की है। अगला है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन जो है ISS से लौटे हैं दोस्तों, ये आपके रूस के दोस्तों यात्री थे, ये लौटे हैं दोस्तों। आगे है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष जो कौन बने हैं, तो दिनेश्वर महेश्वरी, याद रखना है आपको। गांव स्तर पर दोस्तों पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य दोस्तों कौन बना है, तो एक कर्नाटक राज्य दोस्तों बना है पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला। किस वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत दोस्तों बढ़ा है, तो 19% दोस्तों बढ़ा है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है, तो हिमाचल प्रदेश तो ये लॉन्च किया है। आगे है कि वर्ष 2022-23 में के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार दोस्तों सम्मानित किया गया किसे, तो ये कृष्ण ढोकले को दोस्तों सम्मानित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास जो डेजर्ट फ्लैग दोस्तों होता है ये में जो 10 हुआ है इसका हिस्सा कहाँ लिया, तो दोस्तों यूएई। तो डेजर्ट फ्लैग दोस्तों आपके भारत और यूएई के बीच में होता है। कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जो 2 चीते शिफ्ट कर दिए गए हैं, किस अभ्यारण्य में छोड़े गए हैं दोस्तों, ये गांधी सागर अभ्यारण्य में दोस्तों छोड़े गए हैं। आगे आते हैं हम लोग, जम्मू कश्मीर के पहलगांव
के किस जगह पर दोस्तों आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए हैं? तो बैसरन मैदान दोस्तों, बैसरन घाटी में, ये ध्यान दीजिएगा। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड दोस्तों बनाया है? तो विराट कोहली ने दोस्तों। लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है दोस्तों? ये आर्मंड जो डुप्लांटिस है दोस्तों, इनको चुना गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गड़िया और बोरोन उत्सव 2025 का दोस्तों उद्घाटन किया? तो ये त्रिपुरा राज्य के सरकार ने किया है दोस्तों। ISSF विश्व कप महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता दोस्तों? ये रजत पदक जीती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। किस राज्य सरकार ने तो पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है दोस्तों? ये आपका महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है पिंक ई रिक्शा। गोल्डन हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया है गोल्डन हाउस गाला। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किस सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत समंत को दोस्तों सम्मानित किया गया है। किसी देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का दोस्तों सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों? चीन ने किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर दोस्तों रहा है? तो चीन दोस्तों रहा है, शीर्ष पर रहा है 13 पदक के साथ। भारत तीसरा स्थान पर रहा है कुल 7 पदक के साथ दोस्तों। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को दोस्तों ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया? तो 16 दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात आपके लिए। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन दोस्तों कहाँ शुरू हुई है? चेन्नई तमिलनाडु में शुरू हुई है दोस्तों। हाल ही में खोंगजोम दिवस दोस्तों कहाँ मनाया गया? तो ये मणिपुर में दोस्तों मनाया गया है। भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है दोस्तों? ये श्रीलंका ने रद्द किया है, ये ध्यान दीजिए, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया दोस्तों? तो कुमार मंगलम बिरला जो उद्योगपति दोस्तों, इनको दिया गया है। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण घोषणा की है? तो सिक्किम ने की है दोस्तों। अभी उत्तर प्रदेश देखे, हरियाणा देखे, अब सिक्किम में भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिल रहा है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव दोस्तों कहाँ पर दोस्तों स्थापित किया गया? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव दोस्तों अमरावती में, जो आपका आंध्र प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर दोस्तों ये स्थापित किया गया है। मोदी स्मृति संग्रहालय दोस्तों, इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? तो बिहार में दोस्तों किया गया। ये आपके लिए प्रश्न इससे पूछा भी था आपसे कि मोदी स्मृति संग्रहालय दोस्तों आपका ये बिहार में बना है। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा दोस्तों? तो ये बेंगलुरु दोस्तों रहा है शीर्ष पर। भारत के किस पड़ोसी देश ने 4.8 टन टीके दोस्तों दान किए हैं? तो ये अफगानिस्तान ने दोस्तों दान किए हैं। किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया से दोस्तों मुक्त हो गए घोषित किए हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश दोस्तों घोषणा किया है। 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का दोस्तों आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में दोस्तों किया गया है। पुणे फिडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता दोस्तों क्या खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो कोलोरू हम्पी दोस्तों जीती हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ये आपके शतरंज खिलाड़ी हैं। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये रोहित शर्मा, पहले तो विराट कोहली थे ही। किस फ्रांसीसी सरकार ने प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया है? तो ये पायल कपाड़िया दोस्तों शामिल क्या किया है? सम्मानित किया है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित क्या है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स दोस्तों, पायल कपाड़िया, याद रखिएगा। आगे आते हैं कि 2027 में जो फीफा का विश्व कप महिला विश्व कप जो होने वाला है दोस्तों आपका, इसका 10वां संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील, बता दिए थे महिला का। 27 में ब्राजील, 31 में आपका अमेरिका और 35 में आपका UK। किस राज्य ने सिमलीपाल को भारत का 107वां दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो ये उड़ीसा दोस्तों, उड़ीसा में सिमलीपाल है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट दोस्तों नाम इनका है। आगे है किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता दोस्तों? ये आपका प्रदीप कुरवाहा को मिला है दोस्तों। किस अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझोउ 20 दोस्तों मिशन लॉन्च किया? तो सेंझोउ दोस्तों ये आपका चीन ने लॉन्च किया है। असम राइफल जो आपकी सबसे पुरानी दोस्तों क्या है? ये पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी PV को दोस्तों नियुक्त किया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट दोस्तों कहाँ बना है? ये आपका अयोध्या बना है। सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन दोस्तों लोग बाहर आए गरीबी से। हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ
रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको दोस्तों। राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक दोस्तों लक्ष्य रखा है। चर्चा में रहा महू अदान दोस्तों वुल्फ सेंचुरी दोस्तों किस राज्य में? झारखंड दोस्तों आपका है। देश में इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो ये युगांडा देश ने दोस्तों घोषणा की है। किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस की घोषणा की है 28 अप्रैल को? तो ये ईरान ने की है दोस्तों। आगे भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज का दोस्तों दूसरा बैच भेजा है? उससे फिलीपींस को भेजा है। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा ये लिखा गया है। ये फेमस क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है। सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्याभ्यास दोस्तों जो 11वां संस्करण हुआ है किस देश में आयोजित किया गया है? दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया है। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? दोस्तों ये भारत रहा है कुल 87 पदक जिसमें से आपके 83 आपका स्वर्ण, 3 रजत, 1 दोस्तों क्या हो गया आपके कांस्य पदक हो गए। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया गया है? तो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है वो मधुसूदन देसाई को दोस्तों ये दिया गया है। भारत ने किस देश के साथ 26वीं राइफल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो ये दोस्तों आपका फ्रांस के साथ। कोपा डेल रे कप किसे जीता है? दोस्तों ये बार्सिलोना जो तो जीता है, ये ध्यान दीजिएगा। 2024-25 का प्रीमियर लीग का खिताब दोस्तों किसने जीता है? तो लिवरपूल ने तो जीता है। 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक दोस्तों आपका ब्राजील में हुई है। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज दोस्तों कौन बन गए? तो वैभव सूर्यवंशी दोस्तों बन गए। पहले क्रिस गेल थे, 30 गेंदों में मारे थे, अभी वैभव सूर्यवंशी बन गए दोस्तों। एशियाई खेल 2026 का चौथा आयोजन कहाँ हो जाएगा? तो ये आपका जापान में दोस्तों होगा, ये याद रखिएगा। चर्चा में रहा सचेत ऐप इस संस्था द्वारा विकसित किया गया दोस्तों, ये आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण दोस्तों ये सचेत ऐप लॉन्च किया है। तो इस तरह दोस्तों हमारा क्या होता है खत्म होता है। अप्रैल का भी हम लोग देख चुके हैं। और आपके लिए एक विशेष सूचना है दोस्तों, अगर आप जीएस को अपना बेहतर करना चाहते हैं तो जो हम 50 जीवीआर टॉपिक दोस्तों करवा रहे हैं यूट्यूब पर दोस्तों बिल्कुल फ्री में करवा रहे हैं, तो ये 50 जीवीआर टॉपिक जरूर देखिएगा दोस्तों। हम आपको टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, इसका हम अभी थ्योरी करा रहे हैं दोस्तों, बाद में आपको जब कंप्लीट कर देंगे दोस्तों तो PYQ भी आपको करवाएंगे। अभी दोस्तों हम लोग सौर मंडल का वीडियो देखो इस तरह से अपलोड हो चुका है, तो आप जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस वहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगा, लगभग आपको 15-16 वीडियो सब तक अपलोड चुका है। 50 टॉपिक हम निर्धारित किए हैं दोस्तों, जो आपके बिहार SSC बिहार दरोगा के लिए बहुत ही दोस्तों क्या है ये आपका रामबाण साबित होगा, क्योंकि इससे वही टॉपिक को लिया गया जिससे दोस्तों प्रश्न बिहार दरोगा बिहार SSC दोस्तों उठाता है। तो एक बार जरूर देखिएगा इसका पूरा टॉपिक दोस्तों, इसका हम डाल चुके हैं प्लेलिस्ट पर, तो वहाँ जा करके देख लीजिएगा। और आपका अगर आप चाहते हैं कि बेसिक से अपना क्या करें अपने GS को दोस्तों बेहतर करें आराम से दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। ये दोस्तों टारगेट सीरीज है, उसमें होमवर्क सीरीज चलता है, डेली आपको टारगेट मिलता है, इसमें क्लास वीडियो मिल जाता है, क्लास PDF मिल जाता है, MCQ PDF मिल जाता है, और टॉपिक टेस्ट दोस्तों डेली होता है रात को 9 बजे। ये ध्यान दीजिएगा, रात को 9 बजे आपका टॉपिक टेस्ट जो दिन भर में आप पढ़ेंगे उसी का दोस्तों टेस्ट होगा। जो हमारा सोर्स है कंटेंट का दोस्तों वो हमारा लूसेंट है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अब उसके बाद दोस्तों क्या है तो घटना चक्र है। उसके बाद दोस्तों आपको ये क्राउन से भी दोस्तों क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। अभी हम लोग का पॉलिटी चल रहा है, पॉलिटी में दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। मौलिक अधिकार दोस्तों हम लोग का भी चल रहा है, जितना जल्दी जुड़िएगा आपके लिए फ़ायदा ही होगा दोस्तों। ये आपके लिए सूचना था, ये बिल्कुल फ्री चल रहा है, कोई किसी प्रकार का तो कॉस्ट नहीं है। तो जुड़िए एक बार, बेहतर कीजिए, सेल्फ स्टडी से दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए दोस्तों, और अपने मुकाम को दोस्तों हासिल कीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल पर अगर नया आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पुराना दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और कुछ तो त्रुटि है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और आपका दोस्तों कुछ ग्रुप होगा तो उसमें जाकर के शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्तों को दोस्तों पता चल सके। बाकी तैयारी दोस्तों अच्छे से कीजिएगा, मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।